हेलो गाइस, अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। वो कौन से फैक्टर्स है जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो विल सी वन बाय वन व्हिच आर दोस फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, factors affecting adsorption of gases on solids. Okay, so we'll see one by one which are those factors that affect the rate of adsorption. ठीक है, first factor write down nature of adsorbent या nature of, first हम देखें nature of adsorbate. Okay, write down first nature of adsorbate, that is gas. यहां पे देखो दोस्तों, gas is a adsorbate and solid on which this gas is taken or adsorbed, that solid is acting as a adsorbent. now देखो gases जो adsorb होते हैं दोस्तों solid surface पे, the nature of gas also affects the rate of adsorption. जो गैस इजीली लिक्विफाई होता है या जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो गैस इजीली एड्सॉर्ब होता है सॉलिड सरफेस पे. ओके, सो राइट डाउन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट. द अमाउंट ऑफ द गैस adsorbed on the surface of solid depends on nature of gas. ओके, अब ये गैस के नेचर के ऊपर है कि वो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा या कम एड्सॉर्ब होगा. ठीक है, सो विल सी द एग्जांपल्स व्हिच गैसेस एड्सॉर्ब्स टू लार्जर एक्सटेंट. नाउ see, this is very important. Gases having higher critical temperature जिसको हम TC से दिखाते हैं, राइट. हायर क्रिटिकल टेम्परेचर आर इजीली लिक्विफाइड. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजीली लिक्विफाइड adsorbs to larger extent. ओके, ये क्या बोल रहा है देखो, गैसेस, ये फैक्टर क्या बोल रहा है यहाँ पे, गैसेस दैट हैव हायर टीसी मींस क्रिटिकल टेम्परेचर. आपको पता है टीसी, व्हाट इज टीसी और क्रिटिकल टेम्परेचर, स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने ये पढ़ा है. स्टेट्स ऑफ मैटर हमने देखा था. क्रिटिकल टेम्परेचर यानी वो टेम्परेचर होता है बियॉन्ड विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड. तो जितना ज्यादा, आप देखो ये ऐसे कर्व्स है आपको क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए. ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है ये टीसी है, क्रिटिकल टेम्परेचर बियॉन्ड विच यू कैन नॉट लिक्विफाई द गैस. तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही गैस लिक्विफाई होगा. और अगर गैस लिक्विफाई हो रहा है मतलब मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं, तो वो सॉलिड सरफेस पे इजीली एड्सॉर्ब हो सकते हैं. ओके, अगर गैस का ऐसा नेचर है वो गैसियस स्टेट में ही रहता है, लिक्विफाई नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. जो गैसेस पोजेस करते हैं हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर जिनका ज्यादा है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो इजीली लिक्विफाइबल है, उनको लिक्विफाई हम इजीली कर सकते हैं. ओके, एंड they can be adsorbed to a larger extent, वो ज्यादा एड्सॉर्ब हो सकते हैं. okay, then the gas which is having lower critical temperature, these lower critical temperature gases, the gases which are having lower critical temperature, they cannot be easily adsorbed because they cannot be liquefied. okay, अब देखो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर जल्दी आ गया तो उसके बाद हम उनको लिक्विफाई नहीं कर सकते. ठीक है ना, कुछ एग्जांपल भी लेंगे हम, विद डेटा वी विल प्रूव दैट
if temperature, critical temperature is high, not temperature, I am using here word critical temperature. Critical temperature is the temperature at or beyond which liquefaction of gas is not possible. ठीक है, कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है बहुत, यानी कि माइनस में होता है, तो उनको तो हम प्रेशर देके भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जिनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्यों लिक्विफाई कर सकते हैं? क्योंकि उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा तो होता है, इसका मतलब है उस टेम्परेचर तक हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रेशर देके लिक्विफाई कर सकते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है, इजीली लिक्विफाई हो सकता है। अब देखो ये सरफेस है, सॉलिड सरफेस पे गैसेस आ रहे हैं और स्टिक हो रहे हैं। अगर वो लिक्विफाई फॉर्म में आए तो ज्यादा देर बॉन्डिंग होगी सॉलिड और उन गैसेस में, ठीक है। तो जो गैसेस लिक्विफाई हो सकते हैं जल्दी प्रेशर देके, मतलब जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, ओके। देखो समझने की बात है ये, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो आप उस रेंज तक उनको लिक्विफाई कर सकते हो प्रेशर देके, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर ही कम है, मतलब उसके आगे क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर उसके आगे हम उनको लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो फिर कितना भी प्रेशर दो, बियॉन्ड क्रिटिकल टेम्परेचर इट इज नॉट पॉसिबल टू लिक्विफाई देम, ठीक है। तो हम गैसेस देखते हैं कौन से गैसेस हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, यानी वो इजीली लिक्विफाई हो सकते हैं, ठीक है, दैट इज इजीली एब्सॉर्ब, ओके, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं हम। SO2 Cl2 NH3, ये जो है देखो सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन गैसेस, एग्जांपल के लिए देखो गैसेस लाइक SO2 Cl2 ammonia. Now these gases they have high critical temperature. उनका TC क्या होता है? High. That is critical temperature is high. Are easily liquefied. Then देखो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओके। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ETC। अब ये देखो ये एलिमेंटल स्टेट में रहने वाले गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सो दे कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजीली, ओके, बिकॉज दे पॉजेस लो क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ये नोट डाउन करके लो, ठीक है। Second, write down second factor that affects the rate of adsorption. अब इसका डेटा आप देख सकते हो, देखो मैं लिखता हूं आपको, गैस क्रिटिकल टेम्परेचर, गैस क्रिटिकल टेम्परेचर एंड अमाउंट और वॉल्यूम एड्सॉर्ब पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम एड्सॉर्ब इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझो मेरे पास है गैस फर्स्ट N2 126 क्रिटिकल टेम्परेचर है उसका, देखो 0.8 सेंटीमीटर क्यूब ही वो एड्सॉर्ब होता है। अब इसका अगर हमने कंपैरिजन किया देखो NH3 के साथ, 406 है वो NH3 जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 406 है, तो उसका देखो 181 सेंटीमीटर क्यूब एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। देखो अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि वो इजीली लिक्विफाई हो सकता है, ठीक है। थर्ड हम लेते हैं, देखो NH3 लेने के बाद Cl2 SO2। Now the data given for Cl2 is 417235, देखो 417235, that is in centimeter cube, all values are in centimeter cube, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड 430 380, देखो जितना ज्यादा
क्रिटिकल टेम्परेचर हो रहा है उतना ही उसका वॉल्यूम एड्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, जिसका ज्यादा कितना क्रिटिकल टेम्परेचर है उतना ही वो इजीली क्या हो रहा है, लिक्विफाई हो रहा है, उतना ही वो ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ओके, याद रखो ये पॉइंट। ठीक है, नोट डाउन दिस पॉइंट और जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सेकेंड, राइट डाउन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब जो एड्सॉर्ब कर रहा है एड्सॉर्बेट को, उसके नेचर पे भी एड्सॉर्प्शन डिपेंड है। एड्सॉर्बेंट दैट इज सॉलिड। सेकेंड फैक्टर, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। देखो दोस्तों, ये मैं निकाल रहा हूं सॉलिड दैट इज एड्सॉर्बेट, सॉरी एड्सॉर्बेंट, ये सॉलिड है, और जिसको हम एड्सॉर्ब कर रहे हैं वो गैसियस मॉलिक्यूल। देखो गैसियस स्पेसीज, सपोज ये गैसियस पार्टिकल्स आ रहे हैं दैट इज एक्टिंग एज एड्सॉर्बेट। अब देखो दोस्तों, यहां पे एड्सॉर्बेंट का यानी सॉलिड का सरफेस अगर ज्यादा पोरस हो, फाइनली डिवाइडेड हो, ज्यादा सरफेस एरिया हो, तो ऑब्वियसली ज्यादा ही गैस क्या होगा वहां पे कलेक्ट होगा या एड्सॉर्ब होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। सो पोरस मटेरियल, दिस एड्सॉर्बेंट, इफ इट इज अ पोरस और फाइनली डिवाइडेड, it has larger surface area, so it will absorb large amount of gas on its surface. So the rate of adsorption also depends on the nature of adsorbent. Okay, so write down these points also. जो substances, देखो substances having larger surface area are found to be better adsorbents. Example, silica gel, charcoal, are good adsorbent due to their porous nature. ओके, देखो मैं क्या कर रहा हूं, पोरस नेचर है सिलिका जेल और चारकोल का, जिससे वो गुड एड्सॉर्बेंट कहलाते हैं। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड या सिलिका जेल या चारकोल, उनका सरफेस एरिया ज्यादा है और वो इजीली एड्सॉर्ब कर सकते हैं यहाँ पे एड्सॉर्बेट। ठीक है, एड्सॉर्बेट को वो इजीली एड्सॉर्ब कर सकते हैं ड्यू टू देयर पोरस नेचर। रिमेंबर, एक्टिवेटेड चारकोल आपने देखा है, ठीक है ना, एक्टिवेटेड चारकोल वो ज्यादा एड्सॉर्ब करता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, वो पोरस है, फाइनली डिवाइडेड, यू कैन से। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। नोट डाउन दिस पॉइंट। Third factor that affects what? The rate of adsorption, that is write down surface area. अभी जो हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पे देखो, एक तो पोरस नेचर चाहिए, स्मूथ सरफेस चाहिए, ठीक है, write down surface area that also affects the rate of adsorption. देखो दोस्तों, यहाँ पे सरफेस एरिया जितना ज्यादा होने वाला है एड्सॉर्बेंट का, उतना ही एड्सॉर्बेंट उस पे कलेक्ट होगा। ठीक है, उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स गैसेस के उस सॉलिड सरफेस पे आके बैठ सकते हैं या उनमें बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो पहला फैक्टर हमने देखा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, सेकंड इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, थर्ड इज व्हाट? सरफेस एरिया। ओके, इन दिस राइट डाउन
adsorption is what? Which phenomenon, friends? Adsorption is a surface phenomenon. It's a surface phenomenon. We have seen absorption is a bulk phenomenon. So this adsorption is a surface phenomenon. You can say more the surface area, more is the adsorption. More the surface area, of adsorbent, more is the adsorption. ओके, सो एग्जांपल के लिए देखो, फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस, फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस, substances, rough surfaces rather than smooth surface. देखो smooth surface से ज्यादा rough surface के एरिया ज्यादा होते हैं. देखो rough है, समझो थोड़ा लॉजिकली देखो, rough surface से ज्यादा, तो उस पे ज्यादा solid substance, सॉरी gaseous substance absorb हो सकता है easily than smooth surface. ठीक है ना, बॉन्डिंग नहीं होगी. rough surface जितना होगा वहां पे आके gaseous substances, particles, they can stick to it. Okay, so finely divided, एक तो divided होना चाहिए, finely divided substance होना चाहिए, जैसे activated charcoal. ठीक है, या तो rough surface या colloidal dispersion. अब ये colloid क्या है हम देखेंगे आगे. colloidal dispersion possess larger surface area, hence are good adsorbent. Remember. Okay, so in this way we have seen the three factors. First is nature of adsorbent, nature of adsorbate देखा हमने, गैस. Second, nature of adsorbent, and third, surface area. Okay, so note down these points. These are very very important, very interesting too. Okay, तो ये नोट डाउन करके लो दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जस्ट. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर लो. इसके बाद आफ्टर नोटिंग डाउन दिस पॉइंट्स, नोट डाउन दिस पॉइंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. Next factor that affects the rate of adsorption is temperature. बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों. देखो, फर्स्ट हमने देखा नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, सेकंड नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, थर्ड सरफेस एरिया, फोर्थ हम देख रहे हैं अब टेम्परेचर. अब टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है यहाँ पे देखो. Now what this temperature plays a role? We know that this adsorption is an exothermic process. अब बहुत ही कॉमन सेंस की बात है दोस्तों. देखो, ये समझो सॉलिड सरफेस है मेरा, और इस पे गैसियस पार्टिकल आके स्टिक हो रहे हैं. ठीक है ना, देखो ये सॉलिड है मेरा, एडसॉर्बेंट है, एडसॉर्बेंट जो सॉलिड है, और इस पे गैसियस पार्टिकल्स आके स्टिक हो रहे हैं, बॉन्डिंग तैयार कर रहे हैं. ठीक है, गैस दैट इज एडसॉर्बेट. अब कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, समझो अब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है इस सरफेस पे, तो क्या होगा, जो गैस प्रेशर देके हमने उसको सॉलिड एडसॉर्बेंट पे उसको स्टिक कर दिया था, या एडसॉर्प्शन उसका हुआ था, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा,
टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये escape हो जाएंगे gaseous particles. If temperature increases, these gaseous particles will get removed from the surface of what? Adsorbent. ओके, समझ में आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ गया तो लिक्विड, अगर ये गैसेस, अभी हमने देखा था लिक्विफाइड जो गैसेस होते हैं वो इजीली एब्जॉर्ब होते हैं. अब अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो क्या होगा? लिक्विफाइड जो हो गए गैसेस पार्टिकल वो अगेन गैसियस स्टेट में चले जाएंगे. ठीक है, सो वी कैन से दैट एडसॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एडसॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. Exothermic process. It varies inversely. It varies inversely with temperature. Remember, this is very very important. Okay? अब इसके हम कर्व देखते हैं दोस्तों. वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एब्सॉर्ब. देखो समझो, मैं एक ग्राफ ले रहा हूं. अमाउंट, इसको x को कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट और प्रेशर, इसका कर्व है. हम देखेंगे ये बहुत ही यूजफुल कर्व है. देखो मैं ये एक कर्व निकाल रहा हूं. दिस इज एट 195 सेकंड as 244 and third at 273 Kelvin. आप खुद देख रहे हो. देखो दोस्तों, now the curve at higher temperature is below. Amount of substance adsorbed per unit mass of adsorbent. ये x जो है वो amount of adsorbate है और m है per unit mass of adsorbent. Per unit mass of adsorbent कितना adsorbate उस पे आके स्टिक होता है या बॉन्डेड होता है, वो किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड है. अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ, टेम्परेचर ज्यादा करो तो क्या होगा? गैसेस मॉलिक्यूल विल नॉट रिमेन, गैसेस पार्टिकल विल नॉट रिमेन ऑन द सरफेस, दे विल एस्केप फ्रॉम द सरफेस. सो द एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली गेट डिक्रीज्ड. सो एज टेम्परेचर इंक्रीज्ड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब विल गेट डिक्रीज. ओके, ये डिक्रीज हो रहा है. देखो, सो इट वेरीज इनवर्सली विद टेम्परेचर. वी कैन से this is the diagram of volume of N2 adsorbed against pressure at some temperature. okay, अगर 195 को लिया तो ये कर आता है 244 को, ये आता है 273 को, ये आता है. ठीक है, so this is the diagram. write down figure of amount of nitrogen adsorbed, volume of N2 absorbed, volume of N2 adsorbed per unit mass of adsorbent, that is x by m. Amount of volume of N2 gas adsorbed, that is x, per unit mass of adsorbent, that is m. ठीक है, at different temperatures. different temperature हमने ली है. ठीक है ना, at different temperatures. So as temperature increases, what? The volume of gas adsorbed decreases. So you can say shortly that it varies inversely with temperature. So process of adsorption varies inversely with temperature. कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है दोस्तों. देखो, एड्सॉर्प्शन ये तो सरफेस फेनोमेना है, लेकिन कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं. अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं प्रेशर एंड फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. ओके, तो ये पहले नोट डाउन करो आप. नोट डाउन दिस.